ओम प्रकाश सुधरने के लिए पैदा ही नहीं हुआ है, ये पैदा हुआ है सिर्फ गलत फहमियां फैलाने के लिए। जितना भी राजभरों का हक और हिस्सा लूटा है, उस हिस्से के हमारे राजभरों के हिस्से के पैसों से सिर्फ पत्नियां कमाने का काम किया है ये ओम प्रकाश जी ऐसे ऐसे कारनामे करके भागे हैं। 15-20 लड़कियों के साथ बलात्कार करके भागे। की कुवत नहीं जो सीमा राजभर का सामना करे और सीमा राजभर के बातों का एक भी जवाब है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के गुंडे बिना नेम प्लेट के बच्चों पे लाठी चार्ज किया, बच्चों को बेरहमी से मारा। गाजीपुर के प्रथम आगमन पर आपका भव्य स्वागत हुआ है, क्या कहिएगा? बस ये जो जुनून है, ये 27 का ये जुनून है, 27 का जुनून दिखाई ये दे रहा है। 27 का जुनून है। ये हुजूम जो है ये सत्ता परिवर्तन करेगी। कल आपको साइकिल यात्रा में झंडी दिखाना है, क्या कहिएगा इस पर? ये जो साइकिल यात्रा, ये जो देखिए पहली बार उत्तर प्रदेश में पहली बार किसी महिला ने साइकिल यात्रा हम जो करने जा रहे हैं, ये साइकिल यात्रा ये बहुत एक शुभ संकेत है। हमारे महिलाओं द्वारा गाजीपुर से ये शुरुआत होगा और यही साइकिल लखनऊ तक जाएगी, सरकार बनाएगी। प्रशासन के तरफ से अभी तक परमिशन नहीं मिला है, उसमें आपको झंडी हरी दिखाना है, क्या कहिएगा? हम दिखाएंगे हरी झंडी, लड़ना ही तो है। क्योंकि यहाँ की देखिए उत्तर प्रदेश की प्रशासन जब योगी जी डरते हैं प्रशासन को आगे करते हैं। हम जानते हैं कि प्रशासन हमें वो वक्त नहीं देगी हमें हरी झंडी दिखाने की। साइकिल यात्रा देखिए 3-4 फोन चले गए कि साइकिल यात्रा हमारी ना हो, लेकिन हम साइकिल यात्रा करेंगे। कल वही साइकिल हम 10 दिन लगातार साइकिल चलाएंगे, 11 दिन, और वही साइकिल हमारा आगाज करेगी 2027 में समाजवादी की सरकार बनाएगी। क्या लग रहा है गाजीपुर में अखिलेश यादव जी को आज जंतर मंतर से गिरफ्तार करने के बाद गाजीपुर ही नहीं पूरे प्रदेश में सभी नेताओं के यहाँ पुलिस जा करके और ये देखिए ये भारतीय जनता पार्टी विपक्ष से डर गई है। जब सरकार डर जाती है तो देखिए विपक्ष सब पूरा प्रदेश पूरा देश जानता है विपक्ष बहुत मजबूत है। अभी फिलहाल में जो हमारे जंतर मंतर पे जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे हमारे छात्र छात्राएं, समाजवादी पार्टी छात्रों के साथ है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने नहीं देगी समाजवादी पार्टी। और वही छात्र आंदोलन दिल्ली से जो आगाज हुआ है वही सत्ता परिवर्तन लाएगा। क्या जो है मोदी जी की मजबूरी है कि एक मंत्री का इस्तीफा नहीं ले पा रहे? देखिए कुछ तो धर्मेंद्र प्रधान में कुछ स्पेशल है मोदी जी के लिए जो प्रोवाइड करते होंगे, कुछ तो खास है, तभी तो। नहीं तो हमारे छात्र छात्राएं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही तो मांग रहे थे। अगर सरकार चाहे तो इस्तीफा वो दे सकते थे, अगर सरकार चाहे तो वो इस्तीफा हो सकता था, इतना बवाल नहीं हो सकता था। लेकिन हमारे छात्रों पे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के गुंडे बिना नेम प्लेट के बच्चों पे लाठी चार्ज किया, बच्चों को बेरहमी से मारा। यही युवा जब युवा रोड पे आता है तो सत्ता की कुर्सी हिल जाती है। सत्ता की कुर्सी हिल गई है। इतिहास में पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री संसद के पिछले गेट से छुप के भागे हैं। 56 इंच का सीना देखिए 6 इंच का हो गया। ये साक्षात पूरी दुनिया देख रही है। ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि जंतर मंतर पर उपद्रवी पहुंचे हैं। देखिए ओम प्रकाश जी की बात न करिए। अगर ओम प्रकाश जी में कुवत थी तो अपने दोनों बेटा को भेज देते, छात्रों के साथ लड़ाई लड़ लेते। है औकात, सिर्फ बोलने की औकात है, करने की औकात नहीं है। और ओम प्रकाश की कुवत नहीं जो सीमा राजभर का सामना करे और सीमा राजभर के बातों का एक भी जवाब दे दे। कहते रहते सब सफाई गुंडे हैं जो इस तरीके से प्रदर्शन करते हैं। वो ओम प्रकाश जी ऐसे ऐसे कारनामे करके भागे हैं। 15-20 लड़कियों के साथ बलात्कार करके भागे हैं। वो अपना गिरबान में खुद झाके तब समाजवादी पार्टी पे कमेंटबाजी करे। इस मंत्री जब तक ये मंत्री कमेंटबाजी करेगा माननीय श्री अखिलेश यादव जी पर, तब एक एक चिट्ठा क्रम संख्या से सीमा राजभर खोलेगी और खोलेगी तब तक ही ओम प्रकाश की राजनीति खत्म न करेगी। 3 महीना के अंदर ओम प्रकाश की राजनीति खत्म हो जाएगी। आजमगढ़ में बोले ओम प्रकाश जी कि मैंने समाजवादियों की गुंडई खत्म कर दिया। 70% समाजवादियों को आजमगढ़ की धरती में दफन कर दिया। उसको लेकर क्या कहेंगे? कौन कहा? ये देखिए ओम प्रकाश को कुछ पता नहीं रहता है। ये हवा में फायर करता है, ये जीवन भर हवा में फायर करेगा। ये जमीनी स्तर पर इसका कोई महत्व नहीं है। 2 दिन से उनका ट्वीट
छात्रों के मामले पर नहीं आ रहा, इसको लेकर क्या वो कहेंगे? पढ़ा लिखा है ही नहीं तो छात्रों पे क्या लिखेगा। भाजपा के लोग लिखते हैं तो पोस्ट करते हैं मंत्री जी, छात्रों के बारे में उसको कुछ लिखने ही नहीं आता। आपके पर्सनली जिंदगी पर भी छीटा छटनी ये लोग मारते हैं क्यों? पर्सनली देखिए, ओम प्रकाश अगर जितना भी राजभरों का हक और हिस्सा लूटा है, उस हिस्से के हमारे राजभरों के हिस्से के पैसों से सिर्फ पत्नियां कमाने का काम किया है ये ओम प्रकाश मंत्री, और ये उसके संगी साथी जितने हैं सिर्फ महिलाओं का शोषण किए हैं। और ओम प्रकाश को कहिएगा कि तुम्हारी कितनी बीवियां हैं, तुम जनता की लड़ाई नहीं लड़ते हो, राजभर समाज की राजनीति नहीं लड़ते हो। वही अखिलेश यादव जी ने 2022 में 17 सीट दिया था राजभरों का हिस्सा कि जाओ राजभरों को विधायक बना के लाओ, लेकिन ये ओम प्रकाश ने क्या किया, सारा राजभरों का हिस्सा लूटा। यही लड़ाई हमारी है, हम जवाब मांग रहे, ये मंत्री नहीं दे पा रहे तो हमारे राजभर समाज को भटका रहा है। पुनीता सिंह खुशबू साइकिल यात्रा 11 दिन के लिए रखी हुई है, चलेगी इनको महिला, ये हमारी जो साइकिल यात्रा है पुनीता सिंह जी द्वारा जो चल रहा है, सारी महिलाएं हमारी साइकिल चलाएंगी कल से, और वही साइकिल आगाज करेगी 2027 में परिवर्तन लाएगी। इतिहास में पहली बार कोई महिला साइकिल लेकर जाएगी लखनऊ। अध्यक्ष जी ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि कुछ ही दिनों में जो है सारे सपा के सांसद हमारे पाले में आ जाएं, क्या कहेंगे इस पर? ओम प्रकाश जी के बेटा खुदे हमारे समाजवादी पार्टी कार्यालय का चक्कर लगा रहा है, हमारे समाजवादी पार्टी से ओम प्रकाश के बेटा खुदे टिकट भीख मांग रहा है। लेकिन भाषा जो है बाप बेटों का तीनों लोगों का वो ओम प्रकाश सुधरने के लिए पैदा ही नहीं हुआ है, ये पैदा हुआ है सिर्फ गलत फहमियां फैलाने के लिए, समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए। लेकिन ओम प्रकाश के हैसियत नहीं है जो सीमा राजभर के बातों का जवाब दे दे। सीमा राजभर के बातों का जिस दिन जवाब दे देगा ये मंत्री, समझिएगा कि इसके बातों में दम है, अन्यथा ये। मेरा आखिरी प्रश्न है जी। अब तक आरोप लगाते रहे हैं कि सपा और बसपा की सरकारों में राजभर समाज उपेक्षित रहा है और एक भी दरोगा नहीं हुआ, लेकिन इस बार जो भर्ती हुई अभी दरोगाओं की 10 साल से योगी जी की सरकार है और आपका समाज कहाँ है, और इस पर लेकर ये हमारे राजभर समाज के साथ बहुत गद्दारी किया है, दलाली किया है, हमारे राजभर समाज को ठगने का काम किया है, गुमराह करने के अलावा ये मंत्री कुछ किया नहीं है। सारा राजभरों का हिस्सा मंत्री ने लूटा है, ओम प्रकाश मंत्री ने लूटा है। राजभर समाज इस बार 2027 से पहले ही खदेड़ा करेगा और सीमा राजभर समाजवादी पार्टी के साथ आएगा। कल से पोस्ट चल रहा है कि सीमा राजभर के खिलाफ रसड़ा कोतवाली में ओम प्रकाश राजभर पूरे कुनबे के साथ FIR किए हैं, इस पर क्या कहेंगे? ओम प्रकाश जी डर गए हैं, ये बारी बारी से, अब देखिए एक अभी बीवी निकली है उनकी, अभी तीसरी बीवी, दूसरी बीवी, चौथी बीवी, 5वीं बीवी, ये सारी बीवियों से मेरे ऊपर FIR कराने का काम करेंगे मंत्री, क्योंकि मंत्री हमसे डरते हैं। आप भी FIR कराइएगा? हम क्यों कराएं, हमने ये निचले स्तर के नेता को हम FIR कराएंगे? वो कराए हमसे क्योंकि डरते हैं वो हमसे, हम उससे थोड़ी डरते हैं। धन्यवाद। सुजीत यादव और पुनीता सिंह इतना मेहनत कर रहे हैं, इनके लिए क्या कहेंगे? देखिए ये हमारे समाजवादी सिपाही हैं, ये समाजवादी सिपाही सब मिल के, चाहे वो सुजीत भाई हो या पुनीता बहन हो या ये रैना बहन हो या सारे जितने समाजवादी, स्पेशली हम किसी को नहीं कहेंगे, ये सभी मिल के एक एक सीट जीतकर समाजवादी के झोले में जीतकर देने का काम करेंगे।